दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने की एक टेक्निक के बारे में बताऊंगा। अगर आप कोविड पेशेंट हैं और आप घर पर हैं तो आप घर पर इस टेक्निक को अपना सकते हैं। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो आप हॉस्पिटल में भी इस टेक्निक को अपना सकते हैं। इस टेक्निक को अपनाने से सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही आपका ऑक्सीजन लेवल 5 से 10 पॉइंट तक बढ़ जाता है। यानी अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 85 है तो ये 90 से ऊपर आ जाएगा, 93 95 तक भी जा सकता है। सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही आपको इससे रिजल्ट मिल जाते हैं। आप चाहें तो ऑक्सीमीटर लगाकर आधे घंटे के बाद अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं। तो इस टेक्निक में आपको इस पोजीशन में आना है जो पोजीशन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको 3 तकिए लेने हैं। एक तकिए को छाती के नीचे रखना है, दूसरे को अपनी जांघ के नीचे रखना है और तीसरा तकिया आपको अपने पैर के नीचे रखना है। सेंटर वाला जो तकिया है, अगर आपका पेट बड़ा है तो आप सेंटर में 2 तकिए भी रख सकते हैं ताकि आपका पेट उल्टे लेटने पर दबे नहीं। अगर पेट दबेगा तो फिर आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। आपका पेट हल्का सा हवा में होना चाहिए। आप अपने जो हाथ हैं वह किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में रख सकते हैं। अपने सर को भी आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में रख सकते हैं। इस बताई गई पोजीशन में आपको कम से कम आधे घंटे के लिए रहना है और आधे घंटे में ही आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो अप हो जाएगा। तो इस टेक्निक को आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं और जितनी बार चाहे उतनी देर कर सकते हैं। आधे घंटे के बाद मान लीजिए आप थक गए हैं तो आप बाईं साइड को करवट लेकर लेट सकते हैं या दाईं साइड को करवट लेकर लेट सकते हैं या सीधा बैठ सकते हैं और उसके बाद दोबारा से आप इसी पोजीशन में आ सकते हैं। आप दिन में जितनी बार चाहे 10-15 बार जितनी बार चाहें इस पोजीशन में आकर अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। इस पोजीशन में आने से ऑक्सीजन लेवल इसलिए बढ़ता है क्योंकि इस पोजीशन में हमारे जो फेफड़ों की पोजीशन होती है वह इस तरीके से आ जाती है कि वे ज्यादा ऑक्सीजन को ग्रहण कर पाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। इस टेक्निक को डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं। हॉस्पिटल्स में भी पेशेंट्स के ऊपर इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। इस टेक्निक के अलावा एक दूसरा काम आप और कर सकते हैं ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए कि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं और भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। ये दोनों प्राणायाम भी अगर आप 10-10 मिनट या 15-15 मिनट करते हैं तो इससे भी आपका ऑक्सीजन लेवल तुरंत ऊपर आ जाता है। इसके अलावा तीसरी चीज आपको ये करनी है कि आपको आयरन वाली चीजें ज्यादा खानी है, जिन चीजों में आयरन ज्यादा होता है, क्योंकि आयरन हमारे शरीर में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाने का काम करता है। हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन आयरन के जरिए ही हमारी बॉडी के अलग अलग टिश्यूओं तक पहुंचती है। तो अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी होगी तो फिर भी हमें ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो इसलिए अपने शरीर में आयरन के लेवल को बढ़ाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो सके। तो उसके लिए आपको हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है, अनाज खाना है और दालें खानी है और बीज खाने हैं। इन चीजों में आयरन ज्यादा होता है। इसके अलावा आपको विटामिन सी ज्यादा खाना है, क्योंकि आयरन आप खा तो लेंगे लेकिन आयरन को हजम करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है। तो अगर आप ज्यादा विटामिन सी खाएंगे तो ज्यादा आयरन एब्जॉर्ब होगा और अगर आप विटामिन सी कम खाएंगे तो ज्यादा आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा, वह एज इट इज वेस्ट के जरिए शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो साथ में आपको विटामिन सी खाना है, जैसे खट्टे फल खाइए और सब्जियां खाइए, ज्यादा से ज्यादा फल खाइए, दूसरे फल भी खाइए, क्योंकि हर फल में कुछ ना कुछ मात्रा में विटामिन सी जरूर होता है और खट्टे फलों में विटामिन सी ज्यादा होता है, आंवले में ज्यादा होता है। तो विटामिन सी खाइए और आयरन ज्यादा खाइए। इससे आपके शरीर में जो ऑक्सीजन है वह ज्यादा सही तरीके से आपके शरीर के जो अंग हैं उनके टिश्यूओं तक पहुंच पाएगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जो लोग ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं और अपने घर पर हैं या हॉस्पिटल में भी हैं, उनको इस टेक्निक से फायदा हो सके। और जो डाइट मैंने आपको बताई है उस तरीके की आप डाइट खाइए, इससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।